देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि देश विकास होने की जगह बर्बादियों की ओर जा रहा है। गवर्नमेंट जितना पैसा अलाउड करती है सड़क बनने के लिए उसका आधा भी नहीं लग पाता। सेवर का काम किया नहीं, ऊपर वो थोड़ा थोड़ा रोड डाल दी, क्या वो तो बहेगा ही बहेगा। नाला बह रहा है, नाला का परेशानी है, गंदगी बहती है, ये इधर की पानी सारा बह रहा है, आने जाने में भी तकलीफ होती है। काफी कीचड़ है, लेटरिन का पानी आ रहा है पूरा। सीवर की गाड़ी नहीं आती जल्दी से साफ करने के लिए। अब बरसात के अंदर बहुत बुरी हालत हो जाएगी। यहाँ कोई काम नहीं होता है, कोई नहीं विधायक सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनता है। ये 3-4 दिन तक ऐसे ही रहेगा। मच्छरों की तरह जिंदगी है और मच्छर की तरह ही मर जाएंगे। अभी देखो ये मैं आया था और छींटे मार के काम कर रहा था, तो यही विकास हो रहा है। बस ये देखते जाओ, ये विकास ही चल रहा है यहाँ पे। सरकार कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है अब कुछ समझ में नहीं आता। ये इसके अंदर इतनी दिक्कतें आती है, आदमी रोज डेली गिरते पड़ते रहते हैं। लोग बाग इतने परेशान से हद से ज़्यादा यहाँ पे। हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि देश विकास होने की जगह बर्बादियों की ओर जा रहा है। आपको ये खबर देखकर ही अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। नमस्कार, तेज़ तरार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ काजल प्रजापति। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रेम नगर इलाके में है। आपको बता दें ये रोड नंबर 21 है और यहाँ के जो विधायक हैं वो परवेश रतन है। आपको बता दें 20-25 दिन पहले ये जो रोड है यहाँ से लेकर करीबन आगे तक जो है स्कूल के पास तक रोड बनाई गई थी और इसकी हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ रोड को बने हुए 20-22 दिन हुए हैं और रोड की हालत इस तरीके से चरमरा गई है। एक तरीके से सड़क व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। अब यहाँ के लोगों से हम जुड़ेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ दिक्कतें जो है वो फेस कर रहे हैं। लवकुश ये रोड को बने हुए कितने दिन हो गए? इस रोड को बने हो गए 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए और सड़क की हालत इस तरीके से हो रखी है। हालत उसी दिन से ऐसी थी, उसी दिन से ऐसे ही है। ऐसा क्या मटेरियल यूज किया गया जो सड़क की हालत ऐसी हो गई है? मटेरियल डालते ही कहाँ जाके, मटेरियल डाल दे के पहले तो ये देखो, पहले सीवर का काम होना चाहिए। रोड की हालत हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से रोड की जो हालत है वो हो रखी है। आपको बता दें यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो साफ़ कर दी गई हैं, लेकिन इस तरीके से जो कूड़ा है वो यहीं साइड में मलबे जो है यहीं पर रखकर चले गए हैं। ये इस तरीके की हालत कर दी गई है, लोगों को आने जाने में जो है परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आपको बता दें सत्ता में जब भी कोई भ्रष्टाचारी नेता बैठता है तो देश का विकास नहीं होता। इस तरीके की देश की हालत हो जाती है, देश जो है बर्बादियों की ओर जाता है। ये आपको तस्वीरों के माध्यम से ही पता लग रहा होगा कि देश का विकास किस तरीके से हो रहा है। कहा जाता है भारत एक विकसित देश है। अगर भारत का ये विकास है तो ऐसा विकास जो है हमें नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस तरीके से उनको आने जाने में कितनी तकलीफ हो रही है, गाड़ियों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। आम आदमी जो है रोड पे अगर पैदल चल रहा है तो साइड से जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनके ऊपर जो है छींटे भी पड़ते होंगे। जी रोड तो ऐसा है जी, ये क्या कहते हैं नल के अवैध नल के कनेक्शन होते हैं। अच्छा। एक तो वो तोड़ के ना बेकार कर देते हैं। अच्छा। और दूसरी बात कि इसको ढंग से बनता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर है पुराने रोड तोड़कर नया रोड बनाया जाता है ऊपर। लेकिन ये क्या करते हैं कि पैसा बचाने के उसी के ऊपर 2-2.5 इंची का ना नया ही डाल देते हैं। आगे भी देखना आप चौक के ऊपर वो ऐसे ही करा हुआ है। पाइप पहले वो पाइप बाद में बिछा दिया, रोड पहले बना, वो भी 2.5-3 इंची का ही बना है। अभी क्या करे जी, सरकार कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है अब कुछ समझ में नहीं आता जी। नाली का पानी देख सकते हैं, ये कूड़ा वगैरह भी आए, ये इस तरीके से निकाल के छोड़ के चले जाते हैं। ये कम से कम 3-4 दिन के लिए रह गया जी। अब ये 3-4 दिन तक ऐसे ही रहेगा। अब ये 3-4 दिन तक ऐसे सफाई नहीं करते? नहीं जी, ये तो जब बरसात होती है तब ये नाला भर जाता है, तभी ये साफ करते हैं, वरना 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलना पड़ता है जी तभी जाके सफाई होगी। तो आपकी दुकान भी यहाँ पर है इस तरीके से बारिश के समय में जैसा आप बता रहे हैं, तो ये पानी आपके यहाँ दुकानों पर भी असर पड़ता होगा? बिल्कुल असर पड़ता है जी। ये दुकान आप देख लीजिए ना, चबूतरा ऊंचा कर रखा है, दुकानें नीचे होगी क्योंकि सड़क ही ऐसी है। ये 4 फुट ऊंची दुकान थी, अब ये देखो जी कितनी सड़क बनी है, ना तो तोड़ के बनाते और ना ही इसका कुछ वो उद्धार करते, उसी को पर हल्का सा प्लास्टर डाल जाएंगे, बस ये सड़क बन गई जी गवर्नमेंट के खाते में। नाम के लिए किया जाता है? नाम के लिए होता है जी। ये कूड़े जो इस तरीके से पड़ा हुआ है ये अब कितने दिनों बाद उठाया जाएगा? ये कम से कम लग जाएगा जी इसको 4 दिन। 4 दिन बाद ये कूड़ा 4 दिन बाद उठेगा। वो भी से तो बीमारियां भी इलाके में फिर उत्पन्न होती है। हाँ जी, बरसात के अंदर तो सारी नाली का पानी बाहर रोड पे होता है। अभी मानसून भी आने वाला है तो रोड की हालत इस तरीके से और नाला भी साइड में है, फिर आपको बाढ़ की समस्या भी फेस करनी पड़ेगी। नहीं देखो जी,
बाढ़ क्या है, ये दुकानों में ही पानी घुस जाता है। यहाँ तो फिर भी कुछ हाल नहीं है। आगे जैसे जाओगे 13 नंबर 11 नंबर गली नेहरू नगर के अंदर लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। पूरी सर गलियाँ नीचे हो गई है, मेन रोड ऊँचे हो गए हैं। ये सड़क बनवाए हुए कितने दिन हो गए? कम से कम हो गए इसको जी, ये बनी थी आपको 5 साल तो समझ लो, कम से कम 5 साल। अभी की बात कर रहे हैं? अभी जो ये मंडी वाली बनी थी, ये बनी थी 29/5/2026 को, और इसके अगले दिन ही मैंने वीडियो डाली थी कि सड़क जब ये बनी थी उसके अगले दिन ही खुदाई शुरू हो गई थी। खुदाई एक क्यों कर रहे थे? ये अवैध कनेक्शन होते हैं जी। इलाके में अवैध कनेक्शन? हाँ, ये आगे 36 की। हाँ जी, 10-10 हज़ार रुपये से कनेक्शन होते हैं। 10 किस चीज़ के? पानी के नल दे, मीठे पानी के नल दे कनेक्शन थे। बगत से तो ये काम होते नहीं है, आप जानते हो इस बात को। 10-20 हज़ार रुपये यहाँ खर्च होते हैं। आगे जाके जो नल के जल माफिया वगैरह है, वो आगे 1-1 लाख रुपए के अंदर यही कनेक्शन बेचे जाते हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड वाले कराते हैं या एमसीडी द्वारा करवाया जाता है? ना तो ये देखो जी एमसीडी का है और ना दिल्ली जल बोर्ड का है। ये तो आप जानते ही हो कि कौन करवा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी सड़क की खुदाई 300-300 मीटर सड़क की खुदाई हो जाती है। इसके बाद एक बार मैंने जल बोर्ड के अंदर भी शिकायत करी थी। वो आए थे 3 दिन के बाद, लेकिन यहाँ प्रशासन 3 दिन के बाद आए थे। 3 दिन के अंदर उन्होंने अपना पाइप डाल के ऊपर से सड़क का मसाला ला के ना ऊपर से पोत दिया बस। जनता के टैक्स के पैसों से ही जो है ये सड़क वगैरह बनती है, और फिर इस तरीके की जनता को सुविधा भी नहीं दी जाती सही से। हालत भी आप सड़क देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे, जनता के पैसे इस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं? बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं सर। अगर गवर्नमेंट जितना पैसा अलाउड करती है सड़क बनने के लिए, उसका आधा भी नहीं लग पाता। क्या लगता है, भारत का विकास हो रहा है? वो देखो जी, एक मैन नेता के सही होने से नीचे का तो प्रशासन सही नहीं हो सकता। नीचे का तो वही ढुलमुल रवैया वही कांग्रेस के अंदर था, वही आम आदमी पार्टी के अंदर है, और वही बीजेपी के अंदर है। जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे आपने शिकायत की थी रोड की समस्या को लेकर? हाँ जी, सड़क बनी थी उसके अगले दिन ही आए थे वो? हाँ, प्रवेश रतन आए थे जी, आम आदमी पार्टी के जो विधायक है। वो आए थे, उन्होंने देखा है, लेकिन देखकर भी वो चले गए। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से, और ना कुछ मिला, क्योंकि उन्हीं के कई लोग ऐसे हैं जो उन्हीं की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके खुद के नल के जा रहे हैं, अवैध नल के जा रहे हैं। अवैध जा रहे हैं जी। कोई दिल्ली सरकार का थोड़ी ना। जनता का रौब तो नहीं आ गया उनमें कि अपने जेब में पैसे ठूसो, जनता का पैसा खो? देखो जी, एक आदमी बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनता खुद खड़ी होकर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी और नहीं खड़े होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता जी। इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं अकेला बोलूँगा तो मैं दब जाऊँगा। आप जानते हो चीज़ को, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। अभी तो स्कूल्स वगैरह बंद है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी रोड पर आने जाना होता है, तो उनको भी समस्याएं जो है झेलनी पड़ती होंगी। ये तो आप खुद ही देख रहे हो कि अभी ये थोड़ा सा ये पानी बह रहा है, अभी और तेज़ हो जाएगा ना तो आप खुद नहीं निकल पाओगे। गाड़ियाँ निकलती है, छींटे मारती हुई जाती है। रोड को बने हुए कितने दिन हो गए? इस रोड को बने हो गए 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए, और सड़क की हालत इस तरीके से हो रखी है? हालत उसी दिन से ऐसी थी, उसी दिन से ऐसे ही है। ऐसा क्या मटेरियल यूज़ किया गया जो सड़क की हालत ऐसी हो गई है? मटेरियल डालते ही कहाँ जाके, मटेरियल डाल दे के पहले तो ये देखो, पहले तो सीवर का काम होना चाहिए। सीवर का काम किया नहीं, ऊपर वो थोड़ा थोड़ा रोड डाल दी, क्या वो तो बहेगा ही बहेगा। सीवर का काम तो किया नहीं है। ये यहाँ के जो विधायक है उनकी देखरेख में ही काम हुआ है? देख रेख में तो हुआ है ना, मैं तो कहता हूँ किसी की उसने कुछ नहीं किया। पहले सीवर डालता, फिर रोड तो सही रहती। सीवर में पानी ऊपर से बह रहा है, और बहते बहते पानी उधर रुकवा दिया और रोड डाल दी। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? ये पानी देखो, ये चल रहा है तुम्हारे सामने कि नहीं चल रहा है? ऊपर से रोड पे है, ये अंदर नहीं, वहाँ तक चौक तक बनाई है, वहाँ से नेपाली मंदिर से वहाँ से लेकर यहाँ तक रोड बनाई गई है, और अब बने जो है कीचड़ पानी। हाँ, यही तो है। वो जो सीवर नहीं डलेगा, वो पानी ऊपर चलेगा तो कीचड़ होगा ही। सीवर भी नहीं डाला गया है? सीवर तो डालने के लिए मैंने बहुत बोला उसको, डालेगा कब डालेगा? जो रोड डाल दी तो अब लोगों ने इस समस्या को लेकर अरे बहुत शिकायत करी, जब तो है। अब शिकायत करते करते 1 हफ्ता हो गया, तब तो ये आए साफ करने के लिए। 1 हफ्ते बाद सुनवाई हो रही है? बड़ी मुश्किल से, वो भी नहीं हो रही थी। कोई भी काम होता है जैसे सड़क, यहाँ कोई काम नहीं होता है, कोई नहीं विधायक सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनता है। आप भी यहीं रहते हैं? ये रोड की हालत कब से ऐसी है? ये तो काफ़ी दिनों से ऐसी है, 15-20 दिन हो गए बहते हुआ। किन समस्याओं को फिर आप फेस करते हैं?
रोड से रिलेटेड आप किन किन समस्याओं को आप फेस रेड में नाला बह रहा है, नाला का परेशानी है, गंदगी बहती है, वो ये इधर की पानी सारा बह रहा है। आने जाने में हाँ, भी तकलीफ होती है? काफ़ी कीचड़ है, लेटरिन का पानी आ रहा है, पूरा टॉयलेट का पानी है। पानी की भी समस्या है? पानी की समस्या तो अभी है ही। हाँ, पानी हाँ सीवर डालें, पहले सीवर डालें, सीवर पहले वहाँ से चालू करें, तब उसके बाद में यहाँ सुधार होगा। नहीं तो ऊपर बहता ही रहे, टट्टियाँ बह रोजाना टट्टी बहती रहती हैं। अब कोई क्या काम, हम लोग क्या करें? विधायक सुनवाई करते तो पहले ही डलवा देता। वो या नारियल फोड़ दिया, ये लगा दिया, 4-5 नारियल फोड़ गए, चलो हमें वो करेंगे। विधायक कौन है यहाँ पे? वो क्या कहते हैं, परवेश रतन, परवेश रतन है। यहाँ हमेशा ऐसे रहते हैं, हमेशा ही ऐसे रहता है? ऐसे रहते हैं। रोड को बनवाए वक्त कितना वक्त हो गया? अभी 4-5 दिन हुआ बना हुआ, 4-5 दिन हुए हैं। 4-5 दिन हुआ बना हुआ है। और फिर इस तरीके से जो व्यवस्था है ये ऐसी हो गई? ये हमेशा 2 साल से ऐसे पड़े हुए हैं, 3 साल। तो आपकी दुकानदारी पे तो फर्क फर्क पड़ना ही है। और ऐसी बात है, जो ऐसा कीचड़ रहेगा तो कस्टमर को आने जाने की दिक्कत होगा, कोई नहीं आ पाएगा यहाँ पर। बारिश के दिनों में क्या हाल होता है? बारिश के दिन में तो 3 फीट पानी रहता है इसके ऊपर। नाले पूरे जाम पड़े हुए हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे। सीवर की भी समस्या है इलाके में? सीवर के ही तो पानी है ये, सीवर का ही पानी है? ये सीवर सफाई के के लिए नहीं आते? आते हैं लोग, सफाई करते जाते हैं, फिर 2 दिन के अंदर फिर काम पर जाते हैं। आपने इस चीज़ को लेकर शिकायत की थी? बहुत शिकायत हुई, बहुत हो गया, सुनवाई की गई? कोई सुनवाई नहीं हुआ, अंतिम में छोड़ दिया गया जहाँ। क्या क्या समस्या है फेस? इसकी समस्या ये है कि यहाँ पे बताओ, सीवर से पहले रोड डल गई है, हाँ। तो इसके अंदर रोड ये नदी बन जाती है, सुबेरे नदी बन जाती है, एक तरीके की नहर। ये इसके अंदर इतनी दिक्कतें आती है, आदमी रोज डेली गिरते पड़ते रहते हैं, लोग बाग इतने परेशान है, हद से ज़्यादा यहाँ पे। सड़क दुर्घटना होने के भी चांसेस हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा चांसेस है, दुर्घटना नहीं हो जाती है यहाँ दुर्घटना, और गिरते भी हैं। बरसात में तो ऐसा लगता है नदी बह रही हो बहुत ज़्यादा। अभी मानसून का समय भी आ रहा है। हाँ, और यही दिक्कत है, इधर दिक्कत ही दिक्कत है हमारे को। तो किसी को भी बोलने जाता कोई सुनता नहीं है। जो निगम पार्षद है वो कहते हैं ये मेरा नहीं है, विधायक कहते हैं ये कह रहे हैं मेरा नहीं है। हाँ, फिर ये है किसका अगर उनका नहीं है तो हम यही तो जनता पूछी है किसका है ये। उम्मीदों से आपने वोट दिया ताकि इलाके का विकास है, ये विकास कर रहे हैं? यही विकास हो रहा है, बस ये देखते जाओ, ये विकास ही चल रहा है यहाँ पे। वो देखिए आप किस तरीके से सीवर जो है पानी बाहर आ रहा है, इससे धीरे धीरे तो वो तो बढ़ जाता है। रोड डाल के उधर वहाँ पे उसके अंदर पानी जमा हो जाता है उस नाली में, उसके अंदर। हाँ, ये उसमें रोड जब बनाई जा रही थी, इसको पहले उखाड़ा गया था, ये डायरेक्ट बना कुछ नहीं उखाड़ा उसी के ऊपर डाल दिया रोड को। हाँ, हैं, ये गटर तो इनकी मजबूरी हो गई इसलिए साफ करके, क्योंकि वो नहरों में पानी जा रहा था इसलिए। कूड़ा कब तक उठेगा ये? ये कूड़े का तो भैया ये कल भी, ये कूड़ा तो उठा लेंगे, खैर इसकी तो मैं मानता हूँ, सुबह तक ये कूड़ा उठा लेंगे, इनकी कोई गलती नहीं, कूड़े वाले तो उठा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती है ये गटर ना साफ नहीं हो रखे, मशीन नहीं आ रखी। कम से कम 10 दिन 6 दिन हो गए शिकायत करो, 4-5 दिन, इसके अंदर ये सीवर साफ नहीं हो रहे। और रोड बने हुए कितना वक्त हुआ है? रोड बने हुए हो गए 2 हफ्ते हो गए, 2-3 हफ्ते हो गए होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं हुए। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम अपील ये करना चाहते हैं, इसको बताओ ना, या तो इसके सीवर साफ हो जाया करे रात को रोड डेली, ये अपील करना चाहते हैं। और सीवर दूसरे पड़ने चाहिए, सीवर दूसरे ना पड़े कोई बात नहीं, रात को ये रात को साफ हो जाया करे बस, जैसे पहले हो जाता था। आज से 3 साल पहले ये रात को साफ हो जाते थे, अब नहीं होते साफ। ये रोड की हालत इस तरीके से है, ये कितने दिनों से ऐसी हालत हो रखी है? वो तो काफ़ी दिन से रही है, पर जब से 1 हफ्ता मान लो, बस 1 हफ्ते से। कब बनवाया गया था लास्ट? अभी इतना मेरे को नहीं पता कितनी तारीख को बना है, पर बना मेरे सामने ये डालने वाले हैं, जल्दी में ही बना है। लगभग कितने दिन हो गए? 10 दिन 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। हाँ जी, 10 दिन से ना, मतलब ये जिस दिन बना है ना उस दिन ये पानी हो गया, जो दिन सीवर, हाँ जैसे बनते ही सीवर खुल गया था उस दिन। सीवर भी अलग से खुल गया है? हाँ, उस दिन ही खुला था सीवर, हल्का हल्का वहाँ से खुला। किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये कीचड़ की वजह से, कीचड़ है तो चलने में दिक्कत, और पानी के छींटे। बताया जा रहा है यहाँ बच्चों का जो है स्कूल वगैरह भी है, तो उनको भी आने जाने में तकलीफ होती होगी? अभी तो खैर बंद है, भी बंद चल रहा है स्कूल। अभी तो बंद है। हाँ, जहाँ आने जाने की दिक्कत होती है। यहाँ पर हर घर के अंदर कम से कम नहीं तो 30% घरों के अंदर निकल और जिंक का काम होता है, जिसका पानी सड़क पे बहता है और प्रदूषण बहुत है, सांस की तकलीफ हो जाती है। आपका पानी रोड पर बह रहा है? हाँ जी, जब सीवर जाम हो जाएगा तो वो सारा पानी फैक्ट्रियों का बाहर रोड पे ही आता है। आप नहीं तो ये देखो जी, ये वीडियो है मेरी, ये डली हुई है,
एक वीडियो है जो ये दिखा रहे हैं तेजाब जो है रोड पे किस तरीके से बह रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा जूम कर दिखाएं। रोड बनाई गई थी, उसी के बाद जो है तेजाब का पानी इस तरीके से बह रहा है। रोड की हालत जो है वो इतनी बेकार हो रखी है और इस तरीके से तेजाब का पानी भी रोड पर बह रहा है। जी, अब ये चीज़ मैं फेसबुक पे डालता हूँ या स्टोरी पे डालता हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आज पहली बार कोई आया है यहाँ पर जो कि तेज़ तर्रार न्यूज़ वाले हैं जो आए हैं और वही इसके बारे में कवरेज कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई और मीडिया चैनल्स नहीं आए अभी तक? अभी तक कोई मीडिया चैनल नहीं आया, सिर्फ एक बार आए थे, वो भी खाली जो पानी सड़क पे बह रहा था तो वो आगे चौक पे से अपनी वीडियो बना के चले गए थे न्यूज़ के अंदर, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं है। सीवर की गाड़ी नहीं आती जल्दी से साफ़ करने के लिए। अब बरसात के अंदर बहुत बुरी हालत हो जाएगी क्योंकि पूरे 10 नंबर आनंद पर्वत से पूरा पानी इस छोटी सी नाली के अंदर इन्होंने एडजस्ट कर रखा है। यहाँ पर सारा हाँ, वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है क्योंकि वो बड़ा सीवर है और बड़े नाले हैं। और ये देखिए ये नाली है, ये एमसीडी के अंदर आती है, इसी के अंदर वो पानी को कन्वर्ट कर रखा है। आप देखिए जब इतना बड़ा नाला इस नाली में से कहाँ से निकलेगा। कृपया इसका भी ध्यान दिया जाए। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहता हूँ कि जो भी इसके अधिकारी है और जो भी इसके संबंधित जो नेता लोग हैं कृपया इस पर ध्यान दें क्योंकि उन्हीं के जरिए ही काम होता है। क्योंकि अगर वो नीचे तबके के नेता लोग अगर वो इलाके की समस्या नहीं रखेंगे तो नेता को पता नहीं चलेगी और तो बुराई किसकी होती है, वो नेता की होती है। बड़ी उम्मीद से आप बनाते हैं यहाँ पर एमएलए विधायक जो है बड़ी उम्मीद से बनाते हैं कि इलाके का विकास होगा, लेकिन ये विकास है? अगर ऐसे विकास हो रहा है तो इससे बढ़िया तो जैसे हालात में जी रहे हैं वाकई में मच्छरों की तरह ज़िंदगी है और मच्छर की तरह ही मर जाएंगे। आज देखो मेरा जन्म इसी इलाके में हुआ, आज मैं 54 साल का हो गया इसी इलाके के अंदर, लेकिन मैं ऐसे ही हालात देख रहा हूँ। कभी साल से आप ऐसे ही हालात देख रहे हैं? ऐसे ही हालात देख रहा हूँ। सारी सरकार आती है, सब खाना पूर्ति होती है। बीजेपी तो दिल्ली में 27 साल बाद लौटी है, उसके बाद भी ये हाल है। देखो बीजेपी लौटी है, वो मुख्यमंत्री है, यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के, निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी की, तो कि ये उनको ध्यान देना चाहिए। इससे हमारी दुकानदारी पे असर पड़ता है और आते जाते लोगों को बहुत सी समस्या होती है। चलते हुए लोगों को लोग बाइक वाले छींटे मार जाते हैं, जिससे लोगों को समस्या हो जाती है। अभी देखो ये मैं आया था और छींटे मार के काम कर रहा था तो पानी बस दुकान में भी आ जाता है? हाँ, बारिश के टाइम पानी दुकान में आ जाता है अंदर। रोड को पहले आप बता रहे ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 1 हफ्ते के आसपास हुआ है और इस तरीके की हालत हो रखी है रोड। हाँ जी। क्या कुछ राय है आपको इसके लेकर? इसकी राय यही है जो मतलब करना चाहिए, वैसे काम नहीं हो रहा है। बाकी हाँ, पहले रोड 1 इंच से नीचे थी, अब रोड ऊपर लेवल पूरा हो गया इसका। अब ये जैसे बारिश का पानी आएगा हमारे अंदर जाएगा, इससे हमारी दिनों में क्या क्या समस्या है आपको? बारिश के दिनों में तो यहाँ तक पानी आ जाता है, घुटने तक। घुटने तक पानी आ जाता है? हाँ जी। ये जब रोड बन रहा था उस दौरान जो है यहाँ के विधायक मौजूद थे? इतना जैसे हम तो रात, ये रोड बना था 2-3 बजे के आसपास, उस टाइम तो हमारी शॉप क्लोज थी तो हम घर चले जाते हैं। हाँ। हम सुबह आते हैं 10। लगता है ये प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है? प्रशासन की लापरवाही तो नहीं कह सकते, अब जो भी है एमएलए साहब भी करवा सकते हैं जो भी है। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रेम नगर रोड नंबर 21 के इलाके में थी। आपको एक मैं बैनर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर प्रवेश रतन यहाँ के एमएलए हैं और आपको बता दूँ कि इनकी ही देख रेख में जो है ये रोड बनाई गई थी। आपको बता दें जिस दिन ये रोड बना लोगों का कहना है उसी दिन से ही जो है पानी की समस्या जो है इस तरीके से रोडों पे बह रही है। इतना ही नहीं, सीवर की भी समस्या इलाके में, हमने लोगों से पूछा, सीवर की भी समस्या देखने को मिली है। आपको ये भी बता दें जिस दिन ये रोड बन गई थी उसी के अगले दिन जो प्रवेश रतन है वो इलाके में आए और पूरी समस्या देख कर गए, लेकिन लोगों का कहना है इस मामले पर फिर भी कुछ भी जो कार्रवाई है वो नज़र नहीं आई। इतना ही नहीं, लोग यहाँ पर जो है उनसे नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं करते। रोड की हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगी। रोड को बने हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन रोड की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ हो रखी है। एक तरीके से सड़क व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। और आपको ये भी बता दें कि सत्ता में अगर भ्रष्टाचारी नेता बैठ जाए तो इलाके का विकास नहीं होता, इस तरीके की इलाके की जो है हालत हो जाती है। यहाँ पर लोगों का अपील है कि इस मामले पर ध्यान दिया जाए और जो भी यहाँ पर समस्या है उनका निवारण किया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल
बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।